तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सही बात है। तो आप सभी का वेलकम है हमारे सभी के प्यारे से जो प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है। लेक्चर ऑन है तो प्रेजेंट हो जाओ, बिकॉज जो सीखने वाले हैं वो चैप्टर बहुत हार्ड है, बट सीखते रहेंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे, वो चीजें क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। ठीक है। तो जो आज का लेक्चर नंबर है वो 7 है। चैप्टर नंबर भी 7 है, डेप्रिसिएशन करके, आपको पता है। और आज हम लोग जो करने वाले वो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने में आप सभी को बहुत से प्रॉब्लम फेस करना होता है, बट मैं आपको क्या करूंगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं सारे करा दूंगा। क्या करूंगा, मैं सारे करा दूंगा। ठीक है। अब जो थी रिटन और मेथड का तो वो सेम ही था, बट मैंने उसका इलिस्ट्रेशन आपको नहीं कराया, बिकॉज इसलिए नहीं कराया क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, चैप्टर 19-20 लेक्चर बन जाएंगे तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जो भी आपका रिटन डाउन का मेथड है वो मैं आपको क्या करूंगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में करा दूंगा। ठीक है, सिंपल है। चलिए, तो विदाउट टाइम वेस्ट के लेक्चर ऑन करते, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हुए हैं। तो क्वेश्चन आप वहां से भी देख सकते हैं, या तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर राइटअप किया हुआ है तो आप यहाँ भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा दिया है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। अभी आप सभी को पता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में ये होता है कि हमको जो हमारा फिक्स अमाउंट होता है, जिस पे हमने फिक्स अमाउंट में परचेज किया है, हमें पर ईयर उस अमाउंट पे ही क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। मतलब कि फिक्स अमाउंट पे आपको पर ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, उसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा। सिंपल है। चलो, जैसे कि अभी आपने मशीनरी परचेस किया 2000 का, अगर इसमें मैं बोलूँ कि 10% निकालना है डेप्रिसिएशन, तो हमेशा जितने भी ईयर्स रहेंगे, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, आपको हर ईयर पे सिर्फ 10% डेप्रिसिएशन निकालना है, वो भी इस एक्चुअल अमाउंट पे। क्या, इस एक्चुअल अमाउंट पे। सिंपल है। चलिए, On 1st April 2015, Farid of Nashik purchased a motor car for rupees 55,000. The scrap value of the motor car was estimated as 10,000 and it estimated of life is 10 years. The registration charges of motor car was 5,000. Show motor car accounts for the first 4 years, assuming that the books of account are closed on 31st March every year. Okay. अभी आप सभी को पता है स्क्रैप मतलब क्या होता है। स्क्रैप मतलब होता है भंगार। अब कुछ मोटर्स के पार्ट है, उसमें से कुछ भंगार निकाल देंगे, तो इसका एक फॉर्मूला है, इसका एक फॉर्मूला है। तो सबसे पहले अपन आएंगे वर्किंग नोट में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आएंगे वर्किंग नोट में। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वर्किंग नोट लिखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, परचेज वैल्यू क्या है वो देखेंगे। परचेज वैल्यू, ठीक है, प्लस क्या है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। प्लस क्या है बच्चों इसके अंदर, रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। अब बोलो क्यों। जब भी आप मशीन लेके आ रहे हो, सपोज अगर मैं किसी फ्रेंड से मशीन ला रहा हूं, अब वो मशीन मैं समझ लो यहां से मुंबई गोवा से ला रहा हूं। अब मैं गोवा से अगर मशीन लेके आ रहा हूं तो उसके लिए कुछ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होंगे, कुछ इंस्टॉलेशन चार्जेस होंगे, कोई मैकेनिक को लाऊंगा मैं फिट करने के लिए गोवा से यहाँ पे, तो उसके लिए मुझे कुछ पे करना होगा। तो ऑलमोस्ट मैं जितने सारे चीजें दूंगा मशीनरी लगाने के लिए, जितने पैसे दूंगा, ट्रैवलिंग दूंगा या उसके जो टेक्नीशियन आएंगे उनको पैसे दूंगा, तो वो सब सारी चीजें ऐड करके मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरे को ये मशीन लगाने में कितना पैसा खर्चा हुआ, मतलब मेरे ये मशीन पे एक्चुअल अमाउंट मेरे पास से कितना गया। सिंपल है, समझ में आया। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही हुआ है। यहाँ पे बोला गया है आपको कि आपने स्टार्टिंग में 55,000 का मोटर परचेस किया, उसके ऊपर आपने 5,000 क्या दिया, रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिया। क्या दिया, रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिया। मतलब आपको ये मोटर कार कितने की पड़ गई, 60,000 की पड़ गई, क्योंकि 55,000 तो आप मोटर कार का दे रहे हो, प्लस 5,000 कोई भी आपके पेपर डॉक्यूमेंट का दे रहे हो, तो मतलब 60,000 रुपये राउंड फिगर आपको इस मोटर कार की वैल्यू पड़ गई। सिंपल है। तो उसको निकालने के लिए मैंने वर्किंग नोट यहाँ पे लिखा है कि परचेज वैल्यू कितना है मेरा, 55,000 है, प्लस रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना है, 5,000। तो मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। ये मेरा क्या है, एक्चुअल अमाउंट। क्या है ये, एक्चुअल अमाउंट। क्या है, एक्चुअल अमाउंट। ठीक है, मेरा ये क्या मिल गया, एक्चुअल अमाउंट मेरे को मिल गया 60,000 रुपए। ठीक है। अब उसके बदले मैंने बोला कि अगर आपको ऐसा दिया होगा, स्क्रैप वैल्यू वगैरह दिया रहेगा, तो आपको डेप्रीशिएशन निकालने का एक फॉर्मूला है, मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूं। डेप्रीशिएशन निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, माइनस क्या है, स्क्रैप वैल्यू है बरोबर,
उसके बाद क्या आएगा नीचे एस्टिमेटेड ऑफ लाइफ ऑफ एन एसेट, क्या आएगा एस्टिमेटेड ऑफ लाइफ ऑफ एन एसेट, ठीक है। तो एस्टिमेटेड ऑफ लाइफ ऑफ एन असेट्स इज इक्वल ईयर, ब्रैकेट में लिख दो ईयर्स, ठीक है। ठीक है, अब आपको ये निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा। आपको पता है कि ओरिजिनल कॉस्ट कितना है भाई 60,000 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 60,000, बहुत सिंपल है। माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है बच्चों, स्क्रैप वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना हमारे क्वेश्चन में, देखिए राइट डाउन किया हुआ है। स्क्रैप वैल्यू कितना दिया आपको 10,000 दिया है, क्या दिया है 10,000 स्क्रैप वैल्यू दिया है बराबर। और आपको लाइफ कितना दिया है 10 ईयर्स दिया है, सिंपल है, बहुत ईजी है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आई विल राइट डाउन 10,000, ओके। देन अपॉन कितना ईयर्स बोला है बच्चों 10 ईयर्स बोला है, तो मैंने क्या कर दिया 10 ईयर्स लिख दिया, सिंपल है। 60 में से अगर 10 जाएगा तो कितना बचेगा 50,000 बचेगा, बहुत बढ़िया। अपॉन कितना हो जाएगा 10, तो 10 1 जा 20, 10 5 जा कितना हो गया 50, मतलब कितना आ गया डेप्रिसिएशन 5,000। 10 1 जा 10, 10 5 जा 50, कितना आ गया 5,000 आ गया। मतलब मेरा डेप्रिसिएशन कितना है बच्चों, मेरा डेप्रिसिएशन है 5,000, लिख दिया मैंने कि मेरा डेप्रिसिएशन कितना है 5,000। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि आपको जो 5,000 है वो आपको पर ईयर चार्ज करना है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर। तो ये मेरा वर्किंग नोट यहाँ पे निकल गया। अब मैं निकालूंगा मेरे ईयर्स, अब मैं क्या निकालूंगा मेरे ईयर्स निकालूंगा, ठीक है। चलो ईयर्स कभी चालू हो रहा है देखो, ऑन 1 अप्रैल 2015 में चालू हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 अप्रैल 2015 से लेके 2016 तक 31 मार्च को मेरा ये ईयर खत्म हो जाएगा। मतलब मेरा 1 साल ये हो गया बराबर, 1 साल हो गया। सेकंड साल कभी होगा, ये होगा 1 अप्रैल 2016 में चालू हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा 2017 के 31 मार्च को। ये मेरा सेकंड ईयर हो गया, बहुत बढ़िया। फिर वापस चालू होगा मेरा थर्ड ईयर 1 अप्रैल 2017 में चालू होगा, और ये खत्म हो जाएगा मेरा 2018 को 31 मार्च को। तो ये मेरा थर्ड ईयर हो गया बरोबर। अपने को 4 ईयर तक बोला गया बच्चों, तो 4 ईयर तक लिखना पड़ेगा मुझे। फिर वापस मेरा ईयर चालू होगा 1 अप्रैल को 2018 को, ये खत्म हो जाएगा मेरा 31 मार्च को 2019 को, ठीक है। तो मेरा ये हो गया 4 ईयर, मतलब मैंने चारों ईयर बना लिया है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ मोटर कार प्रिपेयर करना है। बट मैं आपको इसमें जनरल एंट्री प्रिपेयर करके दिखाऊंगा, जिससे आपको क्या होगा सम करने में बहुत इजी हो जाएगा और आपके लिए काफी नॉलेज गेन होगा। देखो मुझे पढ़ाना है, मैं चाहूँ तो वैसे भी करा दूंगा, मतलब शॉर्टकट में करा दूंगा कि भाई इधर आपका बैंक आएगा, इस डेप्रिसिएशन आएगा, तो आप उस तरीके से करोगे तो ईजी रहेगा। बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना बच्चों, तो मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है आपसे, ठीक है। तो मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखिए पहले क्या हो रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2015 फेयर ऑफ नासिक परचेज अ मोटर कार फॉर 55,000। अभी क्या हो रहा है 55,000 की क्या हो रहा है मोटर कार परचेज हो रहा है, ठीक है। अब जब मोटर कार परचेज हो रहा है तो मेरा जनरल में क्या आएगा 1 अप्रैल 2015 में मोटर कार परचेज हो रहा है, तो मेरे पास क्या आ रहा है मोटर कार आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा मोटर कार अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, ठीक है। फिर क्या होगा मेरे पास से पैसा जाएगा टू बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट। अभी सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। 55,000 आपने दिया था मोटर कार का, प्लस 5,000 किसका दिया था आपने रजिस्ट्रेशन का। तो मेरा एक्चुअल कितना था 60,000 था, तो डेबिट में कितना आएगा 60,000 आएगा, तो क्रेडिट में भी कितना आएगा 60,000 आएगा। भाई नरेशन नहीं लिखूंगा बिकॉज आपको बनाना नहीं, आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, तो फिर मैं नहीं लिखूंगा, सिंपल है, इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। अब देखो क्वेश्चन में देखो 2015 से भी क्या था स्क्रैप वैल्यू है, एस्टिमेट कुछ आपको फिर कुछ नहीं दिया, आपने फिर ना कुछ परचेज किया है ना ही कुछ सेल किया है। वर्किंग नोट में आ जाओ। अब आपने खाली 2015 में क्या किया था परचेस किया था, अब ना ही आपने परचेस किया है ना ही तो सेल किया है, आपने कुछ भी नहीं किया। अभी आपने क्या किया है कुछ भी नहीं किया, ना परचेस किया है ना सेल किया है ना एडिशनल कुछ मशीनरी रहा है, कुछ नहीं। अब आपको सिर्फ 4 साल पे क्या निकालना है डेप्रिसिएशन निकालते रहना है, सिंपल है। अब मैं सिंपल सी बात बता दूं, अब ये डेप्रिसिएशन अगर आप निकालोगे बच्चों तो
तो आपको पता है कि जब भी आप डेप्रिसिएशन निकालोगे तब कब निकालोगे, 31 मार्च को 2016 को कभी निकालोगे, 31 मार्च 2016 को। और जब भी आप डेप्रिसिएशन निकालते हो बच्चों तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है, डेबिट, ठीक है। टू किसका नाम आएगा नीचे, किसके लिए निकाल रहा हो, मोटर कार के लिए निकाल रहा हो, तो किसका नाम आएगा, मोटर कार अकाउंट, क्रेडिट, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो डेप्रिसिएशन कितना है बच्चों, आपको पता है कि डेप्रिसिएशन हमें निकालना है कि पर ईयर का 5000 डेप्रिसिएशन है, वो क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड में अपने को फिक्स मिल चुका है, हमको हर साल वही चार्ज करना है। 5000 निकाला था मैं वर्किंग नोट में, देखो निकाला है ना 5000 रुपये मैंने वर्किंग नोट में, अभी हर साल आपको वही चार्ज करना है, कुछ नहीं करना, बाकी का बहुत सिंपल समय। चलो तो 5000 हो गया, तो ये हो गया 5000, यहां भी कितना आएगा 5000। अब मैंने आपको बोला कि ये जो डेप्रिसिएशन है ये ऑलवेज आपको क्या करना है, आपको ट्रांसफर करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो जब भी आप ट्रांसफर करोगे तो भी सेम आएगा, 31 मार्च सेम ईयर में आएगा, 31 मार्च। अभी क्या होगा यहाँ पे होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्लस डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा आपके लिए, क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल है। अमाउंट सेम जो ऊपर है वही 5000 का 5000, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया समझा। बस अभी आपको इतना ही करना था, अभी आपने इतना कर दिया, अभी आपका एक ईयर का काम तमाम हो गया। अभी आपने 2015 से चालू किया, 2016 तक आपका पूरा क्या हो गया, फैसला हो चुका है। अब इसको आपको मोटर कार में अकाउंट करना है। अब देखो यहाँ मोटर कार कहाँ है, यहाँ मोटर कार है डेबिट साइड में, तो मोटर कार के अकाउंट के डेबिट साइड में आपको रिकॉर्ड करना है, ये डेबिट साइड है मेरा, यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो पहले डेट डालेंगे 1 अप्रैल 2000 क्या है 15, ठीक है। अब मोटर कार के डेबिट में रिकॉर्ड करना है। अब मोटर कार के अकाउंट में मोटर कार का नाम यूज नहीं करना है, आपको सभी को पता है, लेजर आपने किया है। तो अपोजिट में नाम किसका है, अपोजिट में नाम किसका है, अपोजिट में नाम है बैंक का, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितना है बच्चों, 60,000 है, मैंने लिख दिया। चलो अब कहीं दिख रहेगा मोटर कार आपको, फिर दिख रहा है, कहां पे दिख रहा है आपको, क्रेडिट में दिख रहा है। तो मोटर कार के क्रेडिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वो कभी हुआ है, 31 मार्च को हुआ है, 2016 में हुआ है, डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया था आपने, तो 31 मार्च। अब देखिए मोटर कार के अकाउंट में मोटर कार का नाम नहीं यूज करना है, तो अपोजिट में नाम किसका है, अपोजिट में नाम है डेप्रिसिएशन का, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय। आप जब भी क्रेडिट में लिखते हो तो आपको बाय यूज करना है बच्चों, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितना है 5000 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5000, सिंपल है। अब इसको टैली करो, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे कितना है 60,000, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 60,000। अरे बड़ा अमाउंट 60,000 है, तो मैं यहाँ भी कितना लिखूंगा, 60,000 लिखूंगा, बरोबर है। अब 60,000 में से अगर 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 55,000 बचेगा। तो 50,000 क्या बोलेंगे इसको, बोलोगे आप लोग बाय बैलेंस कैरिड डाउन बोलोगे ना, क्या बोलोगे इसको, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो कैरी डाउन कभी होता है, कैरी डाउन 31 मार्च को होता है, कभी होता है 31 मार्च को होता है। अब 31 मार्च 2006 को जो आपने बैलेंस कैरी डाउन किया है वो क्या होगा, 2017 में फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ब्रॉडन हो जाएगा। तो सिंपल डेट डालना है 2017 1 अप्रैल, क्या हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है 55,000, मैंने यहाँ पे लिख दिया 55,000, ठीक है। ये खत्म होगा तो मैं यहाँ पे एक बार मार दूंगा कि ये भाई खत्म हो चुका है, ये ईयर का खत्म हो गया। चलो अब सेकेंड ईयर में आपने ना ही तो कुछ परचेस किया है, ना ही तो कुछ सोल्व किया है, ये ईयर का आपका खत्म हो गया। अब जब ये ईयर चालू होगा 1 अप्रैल 2016 से लेकर 17 तक, तो इस साल आपने ना कुछ परचेस किया ना कुछ सोल्ड किया, तो खाली डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 5,000 रुपया। तो आपको पता है कि डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री क्या होता है, यही होता है ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट और प्रॉफिट टू लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है, यही होता है, बाकी तो कुछ होता नहीं है। अब मैं वापस यही सेम करूंगा तो टाइम जाएगा, और करना वही चीज है, तो आपको अच्छे से समझा दे रहा हूं इसके अंदर ही कि जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे पूरे ईयर पे तो उसका जर्नल एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट, बरोबर। अब मोटर कार कहाँ पे, क्रेडिट साइड में है, तो ये कभी होगा, डेट चेंज होगा, सिर्फ क्या होगा, डेट चेंज होगा। अब 2017 में चालू हुआ तो 2016 होगा ना इधर,
2016 में चालू हुआ, तो ये खत्म कभी होगा, ये खत्म होगा 2017 के 31 मार्च को खत्म होगा। कभी होगा? 31 मार्च को। ठीक है, अब यहाँ पे मोटर कार कहाँ पे है? डेप्रिशिएशन क्रेडिट में है, तो मोटर कार के क्रेडिट में ऑलवेज डेप्रिशिएशन ऑलवेज कहाँ चार्ज होगा? मोटर कार के क्रेडिट में चार्ज होता है। अब मोटर कार क्रेडिट में है तो मोटर कार के क्रेडिट में लिखना है, बट मोटर कार के अकाउंट में मोटर कार का नाम ना यूज करते हुए हम लोग को अपोजिट का नाम यूज करना होता है। तो अपोजिट में नाम किसका है? अपोजिट में नाम है डेप्रिशिएशन का बच्चों। तो क्या लिखोगे? बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट। कितना है बच्चों? 5000 है। तो कितना लिखा मैंने? 5000। ठीक है, टैली करना है इसको, वापस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कितना आएगा? 55,000। यहाँ पे कितना आएगा आपका? 55,000। अब 55 में से अगर 5,000 गया तो कितना बचेगा? 50,000 बचेगा। तो इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कभी होगा ये होगा 31 मार्च के दिन ही होगा। कभी होगा? 31 मार्च के दिन होगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे कैरिड डाउन किया, वो यहाँ क्या हो जाएगा? 2017 में 1 अप्रैल को ब्रॉड डाउन क्या हो जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना है बच्चों? 50,000। तो यहाँ पे क्या होगा? 50,000 क्या हो जाएगा? ब्रॉड डाउन हो जाएगा। सिंपल है। चल, अभी आपका यहाँ पे दूसरा ईयर भी क्या हो गया? खत्म हो गया। अब तीसरे ईयर में वापस बिजनेस चालू हो रहा है, और तीसरे ईयर में वापस आपने कुछ भी सेल नहीं किया, परचेज नहीं किया। क्वेश्चन में देखो फिर क्या होगा? उस साल भी खाली डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो सेम वही से जो आपने ऊपर किया वो यहाँ पे खाली 2007 में बिजनेस चालू हुआ। खत्म कभी होगा? 2018 में खत्म होगा। कभी? 31 मार्च को खत्म होगा। क्या लिखोगे? मेरे को बार मार दो कि खत्म हो गया। ठीक है, क्या लिखोगे? बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट। कितना है बच्चों? 5,000 है ना, फिक्स है। वहां पे लिख दूंगा 5,000। ठीक है, फिर टैली करोगे, उसको वापस टैली करना, कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है बच्चों। 50,000 यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे कितना आएगा? 50,000 पूरा ही आएगा, जो है वहां पे वही सेम आ जाएगा, सेम अमाउंट। अगर 50 में से 50 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 45,000 बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, कभी कैरी डाउन करोगे? 31 मार्च को ही क्या करोगे? कैरी डाउन करोगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूं 31 मार्च आपको लिखना है। ठीक है, 31 मार्च को क्या करोगे? बैलेंस कैरी डाउन करोगे। सिंपल है। अब ये पेज भर गया तो मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट स्लाइड ले लूंगा। चलो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ, मतलब प्रिपेयर कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। ठीक है, चलो, फिर यहाँ पे क्या करूंगा? डेट, यहाँ पे डेट हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट का पर्टिकुलर्स हो जाएगा, यहाँ पे आपका जेएफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे वापस आपको डेट हो जाएगा, फिर वापस वहाँ पे आपका जेएफ हो जाएगा, बरोबर, सॉरी पार्टिकुलर्स हो जाएगा, पर्टिकुलर्स, देन आपका जेएफ और अमाउंट और कॉलम का अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना। ओके, चल, अब कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपने जब बैलेंस यहाँ पे कैरी डाउन किया है 2018 में, वो क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? 2018 के 1 अप्रैल को, 2018 के 1 अप्रैल क्या हो जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो कितना आपने किया था? 45,000 किया था। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 45,000 आ जाएगा। सिंपल है। चलो, अब 2018 और 19 में बिजनेस चालू हो रहा है। उस साल भी आपने कुछ ना परचेस किया, ना कि कुछ सोल्ड किया है। तो आपको क्या करना होगा? पूरे साल पे सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। तो आपको पता है कि जब भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो उसका जनरल एंट्री ये होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट, फिर इसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करना होगा। सेम, फिर आप मोटर कार कहाँ पे? क्रेडिट साइड में है, तो सेम वापस आना है आपको। मोटर कार क्रेडिट साइड में कभी चालू हो रहा है? 2018 में चालू हो रहा है, तो खत्म कभी होगा? खत्म होगा 2019 के 31 मार्च के दिन। ठीक है, क्या लिखोगे? बाय लिखोगे, डेप्रिसिएशन लिखोगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना है? 5,000 है, तो 5,000 लिखोगे। बहुत बढ़िया। अभी टैली करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 45,000। बड़ा कौन सा है? 45 की 5, 45 बड़ा है, तो दोनों तरफ कितना आएगा? 45,000।
अब 45 में से 5 आएगा तो कितना बचेगा, 40,000 बचेगा। तो डाल दिया 40,000 टैली होने के लिए। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, डेट कभी आएगा, 31 मार्च के दिन होता है कैरिड डाउन, तो लिखा 31 मार्च सेम दिन। अब जो आपने वहां पे कैरिड डाउन किया है वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो 2019 के 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन। तो लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बच्चों ब्रॉट डाउन, 40,000। तो आपका इस तरीके से पूरा साल क्या हो गया, खत्म हो गया। अभी कुछ बाकी है क्या, देखो बच्चों, आपका ये भी साल चारों साल आपने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और आपका सम क्या है, परफेक्टली राइट है, एकदम एकदम सही तरीके से राइट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो में सारे क्लियरिटी डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे, और अभी आपको सम करने में बहुत मजा आता होगा और सम करने में बहुत इजी हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना यार, और प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर देना। ओके, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम लेके। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना, एजुकेशन स्टार्ट रखना, ऑन रखना और पढ़ाई चालू रखना। ठीक है, बाय बाय।